नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही पूछे गए टॉपिक से। हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हैकिंग करने के लिए, हैकिंग स्टार्ट करने के लिए, पेन टेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं इन केस ऑफ कि हम लोग कौन सा पीसी लें, कौन सा लैपटॉप लें, हम लोग एंड्रॉयड में कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है एंड्रॉयड या iOS, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो काली, या आप उसमें भी पेन टेस्टिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैं बना दूंगा अलग से वीडियो। लेकिन आज हम पीसी, लैपटॉप्स या जो डेस्कटॉप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मिनिमम और रिकमेंडेड दोनों। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात आती है। यहाँ पर प्रोसेसर क्या है, हम प्रोसेसर का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ इंटेल और AMD प्रोसेसर्स की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेनली यही यूज होते हैं। और बाकी कोई भी अगर होगा तो आप इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एसेस कर सकते हो कि लेना चाहिए कि नहीं। तो प्रोसेसर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1.8 गीगाहर्ट्ज का जो क्लॉक स्पीड होता है। अगर आप इंटेल के फैन है तो आप i3 यूज करो मिनिमम, और अगर आप AMD यूज करते हो तो आप Ryzen 3 यूज करो। यहाँ पर Ryzen 3 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है i3 से, तो अगर आप वो लेते हो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन कोई भी चल जाएगा, उसमें कोई भी मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो मिनिमम आप इतना तो रख ही लो। रिकमेंडेड होता है क्वाड कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज या उससे भी बड़ा। यहाँ पर मैं रिकमेंडेड की मिनिमम बता रहा हूँ, रिकमेंडेड कितना भी हो सकता है उससे भी बड़ा, लेकिन रिकमेंडेड में भी मिनिमम है 2.8 गीगाहर्ट्ज 64 बिट i5 या i7 प्रोसेसर इंटेल के केस में, और Ryzen 5 या A9 या उससे बड़ा AMD के केस में। तो इंटेल 5, i5 और Ryzen 5 में भी वही डिफरेंस है। जो Ryzen 5 है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है i5 से। तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकमेंडेड आपको यही है कि आप 3 गीगाहर्ट्ज जैसा आसपास आप यूज करो और क्वाड कोर यूज करो तो सही रहेगा। उसके बाद आते हैं रैम पे। रैम मिनिमम आपको 4 GB तो चाहिए यार। 2 GB 3 GB में काम नहीं होने वाला है, बहुत दिक्कत होगी आपको। तो 4 GB DDR3 मिनिमम रखो, लेकिन रिकमेंडेड है कि 8 GB तो रखो ही रखो। अगर आपको अच्छे से करना है एकदम, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो यार। 8 GB से 12 GB 16 GB जो भी आपको लगता है, 8 GB तो रिकमेंडेड है हमारे पास DDR4 में। तो अब बात करते हैं जीपीयू की। यहाँ पर अगर आप जीपीयू बोल रहे हो ना, तो वो ऑप्शनल है यार। जीपीयू आप यूज करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई ऐसे हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है जीपीयू की। लेकिन अगर आप बहुत ही मतलब रिसोर्स इंटेंसिव काम कर रहे हो, जैसे ब्रूट फोर्सिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसमें आपको जीपीयू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगता है उसमें। तो इसके लिए जो मिनिमम मैं बोलूंगा, जो लैपटॉप्स के साथ आते हैं, जो लैपटॉप्स के साथ एम्बेडेड आते हैं आजकल हमारे मार्केट में, वो है MX 940 या 150 जो आजकल मिल रहे हैं हमको। लेकिन रेकमेंडेड बोलूंगा तो अलग से आप खरीद सकते हैं, जो थोड़े महंगे भी आते हैं। GTX 1080 1060 अगर आप वहां तक जा सकते हैं तो आप वो लीजिए। तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ काम एकदम मक्खन की तरह होगा। ब्रूट फोर्सिंग वगैरह जो भी काम है बढ़िया होगा। हार्ड डिस्क की बात करें तो मिनिमम 512 GB बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी मशीन्स एक साथ चलानी है, बहुत सारे OS चलाने हैं, वर्चुअलाइजेशन करना है यहाँ पे। तो एक से अटैक करोगे, मल्टीपल को फिर विक्टिम बनाओगे, ऐसा करके बहुत सारे मशीन्स आप यूज करोगे एक साथ। तो उसको स्टोर करने के लिए उतनी स्पेस भी चाहिए ना आपको। तो 512 GB मिनिमम रखो यार। और रिकमेंडेड तो जो है वो 1 TB से या उससे भी ज्यादा हो तो वो बेटर रहेगा, फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेटवर्क अडेप्टर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक मशीन में बैठ के तो पूरी दुनिया जीत नहीं सकते हो। आपको हैकिंग करनी है तो इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वायरलेस कार्ड आपको चाहिए। आप इथरनेट कार्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन वायरलेस मैं रेकमेंड करूंगा। मिनिमम आप इथरनेट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इथरनेट भी आप यूज कर सकते हो। लैन केबल्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वायरलेस का एक लैन अडेप्टर ले लो आप मिनिमम में, अगर आप वायरलेस की तरफ प्रेफरेंस है। AC प्रोटोकॉल सपोर्ट होना चाहिए, जो 802.11 का AC प्रोटोकॉल है जो नया है, वो आपको सपोर्टेड होना चाहिए उस केस में। जो रेकमेंडेड है वो है मॉनिटर मोड सपोर्ट करने वाला एक्सटर्नल अडेप्टर, जो आपको अलग से लेना पड़ेगा। वो रेकमेंडेड क्यों है? क्योंकि वायरलेस पेन टेस्टिंग आप इससे ही कर पाओगे। यहां पर मैंने कुछ चिपसेट्स लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पर जो मॉनिटर मोड सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई एक्सटर्नल अडेप्टर लेना है पेन टेस्टिंग के लिए तो आप इन सब को ध्यान में लेके लीजिएगा। अगर इन सब में कोई अडेप्टर होता है तभी आप लें। इसके अलावा भी है, लेकिन मेन जो यूज हो रहे हैं मोस्टली मार्केट में यही सारे हैं। तो अगर आप ले रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि इसके अलावा चिपसेट मत लें, क्योंकि उसमें शायद मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। ये थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है बताना, क्योंकि जो भी आप टूल्स यूज करोगे ना, जो भी पर्पस के लिए आप पेन टेस्टिंग या हैकिंग कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ये मॉड्यूल डिपेंडेंट है, क्योंकि वेब के लिए अलग टूल्स हैं, और नेटवर्क के लिए अलग टूल्स हैं, वाईफाई के लिए अलग टूल्स हैं,
डेटाबेस के लिए अलग टूल्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग यूज करना पड़ेगा, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आप क्या क्या यूज कर सकते हो। आप विंडोज यूज कर सकते हो, अपडेटेड विंडोज 10 या अपडेटेड लिनक्स कर्नल। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप विंडोज में हैकिंग नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हो। आप विंडोज 10 में भी कर सकते हो। और लिनक्स आप अगर ले रहे हो तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जिसमें बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट मतलब सेटअप होके आती हैं, जैसे काली है, पैरट है, बहुत सारे टूल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं सेटअप किए हुए, तो कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन जरूरत नहीं पड़ती है। और भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप यूज करना चाहो, जैसे ब्लैक आर्च होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अपडेटेड होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। जो लेटेस्ट है वही यूज करें। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है पाइथन, जो आपको हर समय काम आएगा। तो उसके 2 और 3 दोनों वर्जन इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि 2 में कुछ टूल्स आते हैं, कुछ बने हुए हैं, 3 में कुछ टूल्स बने हुए हैं, तो दोनों का काम आएगा, दोनों को इंस्टॉल कर लो। चौथी चीज है, आपको एक सर्वर चाहिए। आपको अपैचे या एनजिंक्स अनेबल्ड सर्वर चाहिए, जो आपको टेस्टिंग के लिए काम आएगा वेब के केस में। तो जो पब्लिकली अवेलेबल है, जैम्प, लैम्प, जो बहुत ईजी होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। काफी सही चीज है। आप बैकएंड की टेस्टिंग करनी है आपको वेब में, तो आपको सर्वर चाहिए रहेगा, और मोस्ट केसेस में चाहिए ही रहता है, तो वो आप रहने दो, वो काफी बेटर है। पांचवी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। VMware, वर्चुअल बॉक्स या हाइपर-वी, जो भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीपल OS चलाने हैं टेस्टिंग के लिए एक ही सिस्टम पे। आप डुअल बूट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक OS चलेगा वहां पे। तो एक साथ बहुत सारी चीजों में काम करना है, तो VMware वगैरह चाहिए होगा आपको। तो वर्चुअल मशीन्स चलाने के लिए आपको बहुत अच्छा CPU चाहिए और रैम चाहिए। GPU भी है तो ऑप्शनल है, लेकिन वो भी सही रहेगा। तो इसीलिए आपको अच्छा हार्डवेयर चाहिए आपको VM चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थे मैंने बता दिए, और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे कि आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो पहले फुलफिल हो जाए, उसके बाद आप हैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको आज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब कर दे यार, ऐसे वीडियोस के लिए आगे भी आपको मिलते रहेंगी। तो अगली वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।